अभी हम पढ़ेंगे ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क में पढ़ेंगे, चले चलते हैं क्लास वर्क नंबर 14। कहता है कि स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथियां वाली त्वचा होती है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के लिए सही नहीं है। ये बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने और सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत पंखा। ब्रॉन्ज के अवयव हैं CU + Zn। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण वेग संबंध दर्शाता है। V = U + AT। कहता है अवकाशोतक के बीच एक पूरक उत्तक का काम कौन करता है। त्वचा और मांसपेशियाँ। कौन करता है। त्वचा और मांसपेशियाँ। आगे चलते हैं। किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या जैसे कि 11, 13, 16 और 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल की संख्या कौन है। 11 वाला है। आगे है क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन 4 आवर्त में होते हैं। चौथा आवर्त में पक्षी वर्ग में जो होता है पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन जो होती है त्वचा होती है। जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। या किस नियम द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है। V/I। यह नियत रहता है। निष्क्रिय गैस वर्ग वर्ग 8A में समूह में होता है निष्क्रिय गैस। अब आगे कहता है 8A नहीं होना चाहिए, वहाँ पर 18 है तो चलिए कोई बात नहीं, 8A। आगे यदि आप अपने हथेली पर गैलियम धातु को रखेंगे तो वह पिघलना शुरू हो जाएगा। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं तो 2 होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात 5:2 होता है। ठीक। कहता है एल्युमिनियम Al2O3 अम्ल और क्षार के साथ उभयधर्मी रखता है। इसको हम कहते हैं कोरंडम। आगे है नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है। निकेल, क्रोमियम, टीन, निकेल, क्रोमियम, लोहा और मैग्नीशियम। अब आगे है कि शर्करा हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित CO2 के साथ संयोजित होकर के ऊर्जा प्रदान करती है। शर्करा हमारे शरीर में कोशिका में उपस्थित होकर के O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करती है। बीजपत्र, मूलांकुर और परांकुर बीज के 3 भाग हैं। बीजपत्र जो है मूलांकुर और परांकुर के 3 भाग हैं। साइटोन को क्या कहा जाता है। पेरियोकेरियन कोशिका। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं। शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर तथा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं 6.022 × 10⁻23। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होता है। कैल्शियम क्लोराइड का समान सूत्र का द्रव्यमान होता है 111 MU। उभयचर में बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा होती है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। हमारे शरीर में मांसपेशियों में ऊतक जो होती है डैश के लिए जिम्मेदार है तो वो टूट-फूट बचाने के आवागमन के लिए और तथा विकास के लिए। आगे कहता है कि निम्न में कौन सी धातु वैधर्मी ऑक्साइड का बना होता है। एल्युमिनियम पहले बता दिए। गैलियम का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। मादा रोगाणु कोशिका या अंडे जिसमें निर्मित होते हैं उसे अंडाशय ओवरी कहते हैं। ओवरी। आगे है कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन × 1 मीटर। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाला 2 रसायन कौन सा है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। अब आगे है वेग में परिवर्तन या लगने वाले समय को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। डोबेनर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था। कौन सा नियम एक चालक में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है। ओम का नियम।
V बराबर I इंटू आर ना। चलिए आगे चलते हैं, V समानुपाती है I का। आगे 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन नेचुरल हिस्ट्री का द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, आगे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी इकाई है? तो त्वरण की है। आगे है HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल कॉर्ड टेस्ट लॉन्च किया था? JP नड्डा ने। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के गति का तेसर गति नियम, जिसको प्रकृति के नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। आगे है कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों के बना होते हैं? नाइक्रोम, लोहा क्रोमियम निकेल और जस्ता होता है सर। आगे चलते हैं, अब आगे पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में है शीर्ष राज्य केरल है, जो समझिए। राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय। चलिए आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1968 में लगाया था, जिसके लिए जिससे उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में प्रकाशित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए PC मालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। अब आगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार द्वारा मई 1951 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आगमन इसी संगठन द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं क्या है, इसके बारे में जान लेंगे। राष्ट्रीय आय की कुछ प्रचलित अवधारणाएं हैं, इस प्रकार है। सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम बोलते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मीट्रिक मूल्य जो होता है ना, मौद्रिक मूल्य, उसका सकल घरेलू उत्पाद होता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। आगे GDP में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है। GDP में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है। आप कहते हैं GDP के त्रैमासिक आंकड़े क्या हैं? त्रैमासिक यानी 3 मासिक आंकड़े। GDP CSO यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा 1996 से 97 से सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। दूसरा का है शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध NDP, इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NP को क्या बोलते हैं? नेट डोमेस्टिक। NDP को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद। NDP किसी अर्थव्यवस्था का वह GDP है जिसमें से एक वर्ष में हुए मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। ठीक, सकल राष्ट्रीय खुशहाली जान लेंगे, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। सकल राष्ट्रीय खुशहाली की अवधारणा भूटान द्वारा विकसित की गई थी। सकल राष्ट्रीय खुशहाली की अवधारणा भूटान द्वारा विकसित की गई थी। भूटान की सकल राष्ट्रीय खुशहाली उच्च प्रति व्यक्ति आय, पर्यावरण संरक्षण, अच्छा अभिशासन और सांस्कृतिक प्रोत्साहन की उपलब्धि पर निर्भर करता है। ठीक, अब आगे है NDP बराबर वही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर होता है GDP माइनस मूल्यह्रास। क्या होता है? NDP बराबर होता है GDP माइनस मूल्यह्रास। अब आगे तीसरा का है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष के उसके विदेशों से आय को जोड़ते हैं तो उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अर्थात GNP में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। GDP में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है? GNP प्राप्त होता है। तो हम बोल सकते हैं GNP बराबर होता है GDP प्लस X माइनस M। M मतलब क्या है? मूल्यह्रास। M है विदेशी द्वारा देश में अर्जित आय, X है देश के नागरिकों द्वारा आय अर्जित आय, M है विदेशी द्वारा अर्जित आय। यानी कि GNP बराबर GDP प्लस X माइनस M। X बराबर M तो X बराबर M होगा तो GDP बराबर GNP होगा। बंद अर्थव्यवस्था में X माइनस M बराबर 0 तो GDP बराबर GNP होगा। अब आगे कहता है
जीएनपी किसी अर्थव्यवस्था की बाहरी शक्ति को दर्शाता है, मतलब विदेश से ना आया था जीएनपी। इससे राष्ट्र की आय और गुणवत्ता दोनों का ही पता चलता है। राष्ट्रीय आय और गुणवत्ता दोनों का पता किस चलता है? जीएनपी चलता है। ग्रॉस मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यही ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति तुल्यता द्वारा जीएनपी का आकलन किया जाता है। राष्ट्र कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति का तुल्यता द्वारा उनके जीएनपी का आकलन किया जाता है। राष्ट्रीय मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। अब कहता है किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से आय को जोड़ करके और मूल्यह्रास को घटाकर जो आय बचती है उसी को हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, जो हम अगले दिन जानेंगे। अब आगे है विविध के बारे में जानेंगे। कहता है कि विविध में है, राइटर था किताब उनके राइटर एशिया एंड वेस्टर्न डिकेंस के राइटर कौन है? एशिया एंड वेस्ट डिकेंस के एन पनिकर। एशिया एंड वेस्टर्न डिकेंस के एन पनिकर। माय कंट्री माय लाइफ लाल कृष्ण अंडवानी। माय कंट्री माय लाइफ लाल कृष्ण अंडवानी। राजीव के लेखक कौन है? सोनिया गांधी। राजीव सोनिया गांधी। डिवाइन लाइफ शिवानंद। डिवाइन लाइफ शिवानंद। अरविंद घोष से डिवाइन कम्युनिटी को। आगे प्रेम वाटिका रस खान। प्रेम वाटिका रस खान। प्रेम वाटिका रस खान। दया भाग के जीवभूति वाहन। दया भाग के जीवभूति वाहन। 10 कुमार चरित्रम दंडी। 10 कुमार चरित्रम दंडी। कदम्बरी मोहन भट्ट। सुरनामा साहित्य लहरी। सुरनामा या साहित्य लहरी तो सूरदास। सुरनामा या साहित्य लहरी सूरदास। बीजक या रामायणी। बीजक या रामायणी कबीरदास। बीजक या रामायणी कबीरदास। मालती माधव बभूति। पद्मावत जयसी। पद्मावत जयसी। नाट्यशास्त्र भरतमुनि। नाट्यशास्त्र भरतमुनि। काव्य प्रकाश मम्मट। काव्य प्रकाश मम्मट। काव्य प्रकाश मम्मट। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। नीति शतक या श्रृंगार शतक। नीति शतक या श्रृंगार शतक। नीति शतक या श्रृंगार शतक भरथरी। भरथरी। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। आईने अखबारी अबुल फजल। आईने अखबारी अबुल फजल। आईने अखबारी अबुल फजल। रामचरितमानस तुलसीदास। रामचरितमानस तुलसीदास। सुबंधु बासबत्ता। सुबंधु बासबत्ता। किताबुल हिंद अलबरूनी। किताबुल हिंद अलबरूनी। मनुस्मृति मनु। सिद्धांत शिरोमणि भट्टाचार्य। सिद्धांत शिरोमणि भट्टाचार्य। हितोपदेश नारायण पंडित। नागानंदन हर्षवर्धन। कथासरित सागर सोमदेव। रसमाला सोमेश्वर। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष। चाणक्य सूत्रोच्छनि रामावतार। मुदित मदालसा को गोकुलनाथ। प्रजापरिमित सूत्रभाष्य नागार्जुन। कौन? नागार्जुन। अब आगे देख लेते हैं। आगे है स्वप्न बादशाह भास। महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र। कमंदक नीतिसार शिखर। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। बृहत संहिता बरामिहिर। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन। हरहा प्रशस्ति रवि शांति। मंदरसोर प्रशस्ति वत्स भट्टी। अनिधम कोश वसुबंधु।
परमार्थ, वसुबंधु परमार्थ, वसुबंधु परमार्थ। गोचार भूमि शास्त्र, गोचार भूमि शास्त्र, गोचार भूमि शास्त्र असंग, गोचार भूमि शास्त्र का असंग। रावण वध, रावण वध भट्टी, रावण वध भट्टी, रावण वध भट्टी, रावण वध भट्टी। श्रृंगार तिलक, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट, रुद्र भट्ट। अलंकार सार संग्रह, अलंकार सार संग्रह उद्ध भट्ट, अलंकार सार संग्रह उद्ध भट्ट, अलंकार सार संग्रह उद्ध भट्ट। काव्यालंकार सूतवृत्ति, काव्यालंकार सूतवृत्ति, काव्यालंकार सूतवृत्ति, काव्यालंकार सूतवृत्ति बामन, कौन? बामन। नाथ मुनि न्याय तत्व, नाथ मुनि अथी न्याय तत्व योग रहस्य रत्न, न्याय तत्व योग रहस्य रत्न नाथ मुनि, नाथ मुनि। राजमार्तंडन, राजमार्तंड, राजमार्तंड भोज, राजा भोज। आगे है गणित सार श्रीधर, गणित सारक श्रीधर, गणित सारक श्रीधर। आर्य सिद्धांत का आर्यभट्ट द्वितीय, आर्य सिद्धांत का आर्यभट्ट द्वितीय। सूर्य सिद्धांत का आर्यभट्ट। कहता है कि कुट्टिनीमत, कुट्टिनीमत का दामोदर गुप्त, कुट्टिनीमत का दामोदर गुप्त, कुट्टिनीमत का दामोदर गुप्त। न्यायसूची निबंधक, न्यायसूची निबंधक हो जाएगा वाजपति मिश्र, न्याय सूची निबंधक वाजपति मित्र। पृथ्वीराज विजयक जैनक, पृथ्वीराज विजयक रहे पृथ्वीराज विजयक जैनक, पृथ्वीराज विजयक जैनक। नव सहसांक चरित, नव सहसांक चरित्र पदम गुप्त, नव सहसांक चरित्र पदम गुप्त, नव सहसांक चरित्र पदम गुप्त। बृहद कथा मंजरीक क्षेमेंद्र, बृहद कथा मंजरीक क्षेमेंद्र, बृहद कथा मंजरीक क्षेमेंद्र, बृहद कथा मंजरीक क्षेमेंद्र। कोक शास्त्र का कोक पंडित, कोक शास्त्र कोक पंडित, कोक शास्त्र कोक पंडित, कोक शास्त्र कोक पंडित। कुमार पाल चरित्र का हेमचंद्र, कुमार पाल चरित्र का हेमचंद्र। शिशुपाल वध माघ, शिशुपाल वध माघ, शिशुपाल वध माघ। भोज प्रबंध बल्लाल, भोज प्रबंध बल्लाल, भोज प्रबंध बल्लाल, भोज प्रबंध बल्लाल। सुदामा चरित्र का नरोत्तम दास, सुदामा चरित्र का नरोत्तम दास, सुदामा चरित्र का नरोत्तम दास। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका केशव दास, रामचंद्रिका केशव दास, रामचंद्रिका केशव दास। सतसय बिहारी, सतसय बिहारी, सतसय बिहारी। आधे अधूरे मोहन राकेश, आधे अधूरे मोहन राकेश। अब कहता है हिंदी माह के समक्ष अंग्रेजी माह, जैसे जान लेते हैं। चैत्र मार्च, चैत्र मार्च, चैत्र मार्च। बैसाख अप्रैल, बैसाख अप्रैल। चैत्र मार्च, चैत्र मार्च, बैसाख अप्रैल। ज्येष्ठ मई, ज्येष्ठ मई। आषाढ़ जून, आषाढ़ जून। श्रवण जुलाई, श्रवण जुलाई, श्रवण जुलाई, श्रवण जुलाई। भाद्रपद अगस्त, भाद्रपद भद्रपद अगस्त। अश्विनी सितंबर, अश्विनी सितंबर। कार्तिक अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर। मार्गशीर्ष नवंबर, मार्गशीर्ष नवंबर। पौष दिसंबर, पूष दिसंबर। माघ जनवरी, माघ जनवरी। फागुन फरवरी। आगे जानते हैं। आगे हिंदी के महीने क्रांति के बाद बदलते हैं, मतलब संक्रांति के बाद बदलते हैं। अब आगे है बायोलॉजी पढ़ेंगे। अधिपादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर करते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। अधिपादप अन्य पौधे पर क्यों यांत्रिक सहारे के लिए? टिक और माइट किस जीव वंश से सम्मिलित है? मकड़ी वंश। टिक और माइट मकड़ी वंश। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होता है? ल्यूसीफेरस। जुगनू की चमक, जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस के कारण, जुगनू की चमक जो होता है, उन्हें जाकर बात करो। जुगनू की चमक जो होता है एंजाइम के कारण होते हैं। जुगनू की चमक, जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस के कारण होता है। सन हेप्स रेसा फ्लोएम कहा जाता है। सन हेप्स रेसा फ्लोएम, सन हेप्स रेसा फ्लोएम। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? लेग्यो मूल ग्रंथि में। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यो मूल ग्रंथि में पाया जाता है। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब? 1859 में प्रकाशित हुई थी। जैव विकास के पक्ष में किस सिद्धांत ने प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त हुआ? जीवाश्म से, जीवाश्म से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? लेमंडर, अजगर और कंगारू। लेमंडर, अजगर, कंगारू। किन कोशिकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप में। काकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का काकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है? खुला परिसंचरण पद। ओपन
सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अप्रा द्वारा। चमगादड़ कैसी प्राणी है? नियततापी प्राणी है। चमगादड़ नियततापी प्राणी है। विज्ञान की पेलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलियोंटोलॉजी। आगे कहता है कि सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकती है परंतु उड़ नहीं सकती है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। अगर नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप। हेलोफाइट। हेलोफाइट पढ़ाई ठीक नहीं समझ लो। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइट्स है ना। एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। आगे लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक में। लिग्निन जाइलम में। अब आगे कहता है डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चलन की किस प्रावस्था में बनते हैं? एस प्रावस्था में। आगे चलते हैं। आगे है डूबने से हुए मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व होता है? डायटम। डूबने से हुए मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? डायटम का। आगे पपीते का पीला रंग केरिकाजेंथिन के कारण होता है। कहता है पपीते का पीला रंग होता है केरिकाजेंथिन के कारण होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना से। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करता है नाइट्रोजनी स्थिरीकरण जीवाणु कहलाता है। अब आगे अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि जीव द्रव संकुचित होकर के क्या होता है? मर जाता है। अब आगे कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। तालाबों और कुआं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है? गेम्बूसिया फिश। बिस्फिनॉल ए क्या है? एक खाद्य संवेष्टि सामग्री है। बिस्फिनॉल ए क्या है? एक खाद्य संवेष्टि सामग्री है के लिए विकास का प्रयोग किया जाता है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित रहता है? जैमेज। आगे जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहते हैं? बहुप्रभाविकता का नियम कहते हैं। ठीक। आगे क्यूनिन और कुनेना किसकी छाल से प्राप्त हुआ? सिंकोना की छाल से। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पीक, मटर का। आगे ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 से 84 को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा गया। सूखा सही गुणता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 से 35 डिग्री सी पर। अब आगे कुछ है देख लेते हैं नीचे में। सीप, घेंघा, सिक्वाइड, कौरी, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि मोलस्का संघ के जंतु हैं। आगे है भूगोल में भौतिकी के बारे में जानेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड में स्थित है? गोंडवाना लैंड में। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड में उपस्थित है। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिमाणों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अब हिमालय के समानांतर संरचनाएं भाग। वलयों की तीव्रता या निर्माण आयु के आधार पर। ट्रांस हिमालय जिसको तिब्बत का क्षेत्र है, उसके बाद है बृहत हिमालय, महान हिमालय जिसको बोलते हैं, लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय, बृहत, बाह्य या शिवालिक या हिमालय जो उप हिमालय। अब आगे है हिमालय का निर्माण समानांतर वलयों श्रेणियों में हुआ है। इनमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय। बृहत हिमालय क्या बोलते हैं? महान हिमालय। चलिए आगे है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को
भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश का शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपद। गिरिपद। आगे, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों में स्थित है? महान हिमालय एवं शिवालिक में। लघु हिमालय, महान हिमालय एवं शिवालिक में उपस्थित है। महान हिमालय और शिवालिक में। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी? शिवालिक। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ के मध्य कौन सी पर्वत है? सतपुड़ा श्रृंखला, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। आगे है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हिमाद्री या बृहत हिमालय? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या बृहत हिमालय? बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर है, 6100 मीटर है। बृहत हिमालय की ऊंचाई 6100 मीटर है। आगे, पीर पंजाल श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पताल तोड़ कुएँ किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। उत्तराखंड के पताल तोड़ कुएँ किस भाग में पाए जाते हैं? तराई के भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख। अक्साई चीन, लद्दाख। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के मुख्य प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली है। ठीक। अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित इकाई जो है ना 600 से 570 मिलियन वर्ष आंका गया। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी? अवशिष्ट पर्वत है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडुई है जो 2695 मीटर है, केरल में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडुई है जो केरल, तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में? तमिलनाडु, केरल। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोकण तट। महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोकण तट। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ है? केरल, तमिलनाडु में। सेबराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल नीलगिरी। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 जिसको गॉर्डविन ऑस्टिन बोलते हैं 8611 मीटर है। अब आगे कहता है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख क्षेत्र में स्थित श्रेणी में। अब आगे है, प्रमुख संगठन एवं उसके मुख्यालय। IMF मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। स्थापना 1945। IMF मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। स्थापना 1945। विश्व बैंक 1944 है। वर्ल्ड बैंक 1944 से 45 वाशिंगटन। खाद्य एवं कृषि संगठन का रोम 1945। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा 1995 1 जनवरी को। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा 1948। ठीक। गेट जिनेवा 1947। रेड क्रॉस जिनेवा 1863। रेड क्रॉस जिनेवा 1863। G8 1975। G15 जिनेवा 1989। अंकटाड जिनेवा 1964। एशियाई विकास बैंक मनीला 1966। एशियाई विकास बैंक मनीला 1966। दक्षिण काठमांडू 1985। बांग्लादेश में हुआ था पहला बैठक। ओपेक वियना ऑस्ट्रिया 1960। इंटरपोल पेरिस 1923। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग 1946। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO न्यूयॉर्क 1945। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन 1961। एमनेस्टी इंटरनेशनल के लंदन 1961। यूनेस्को को पेरिस 1946। यूनिसेफ को न्यूयॉर्क 1946। न्यूयॉर्क। इसरो पेरिस 1964। ESRO। आगे, आसियान का जकार्ता 1967। नाटो ब्रुसेल्स 1969। राष्ट्रमंडल लंदन 1926। रवलिंग काहिरा 1945। भारत के प्रमुख शोध संस्थान चलिए जान लेते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का लखनऊ। औद्योगिक विश्व लखनऊ। मौसम नई दिल्ली। भारतीय मौसम नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक। केंद्रीय गन्ना कोयम्बटूर। केंद्रीय गन्ना कोयम्बटूर। केंद्रीय आलू शिमला।
भारतीय चीनी तकनीकी कानपुर, राष्ट्रीय डिजाइन अहमदाबाद, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन देहरादून, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, तंबाकू राजमुंद्री, चमड़ा चेन्नई, और ईंधन जादूगोड़ा, लाख रांची, वनस्पति केंद्रीय वनस्पति लखनऊ, भवन रुड़की, प्लाज्मा गांधीनगर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान पणजी, भारतीय खगोल बंगलौर, राष्ट्रीय रासायनिक पुणे, राष्ट्रीय वन विकास हैदराबाद। अब आगे है गौडगिल पलमोड़ा जो है केंद्रीय राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप परवाल उद्गम के आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता जोसेफ लिस्टर है। ब्यूटेन गैस का उष्मांक उच्च होता है। उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन तलचर में। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। गरजने वाला चालीसा जिसको रोलिंग फोर्टिंग कहते हैं, पछुआ पवन। आगे 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप में ऑपरेशन कुटीर ज्योति ग्रामीण विद्युतीकरण से पेट्रोलियम और सरीचटन पाया जाता है। भारतीय मुद्रा नेपाल में विधि रूप से मान्य है। सार्स में एक मतलब एक्यूट होता है। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी सेबी को सौंपी जाती है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद के द्वारा करवाया गया था। 1 अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी। भारतीय रेल बिजली के इंजन का निर्माण चितरंजन में करता है। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे को मिलाने वाली रेखा कंट्रूस कहते हैं, कंट्रूस रेखा। आगे सोडा वाटर बनने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। सूरज भूमध्य सागर लाल सागर जलती है। डिप्थीरिया रोग गला प्रभावित करता है। फ्रेंड कप क्रिकेट संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में भाषाओं का संबंध है। पीतल तांबा जस्ता का मिश्रण होता है। भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम में, कोचीन में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। शारदा एक बाल विवाह संबंधित है। भागरा नगर लोक सतना नदी पर है 1963 में। आगे है CV रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिण छोर अंटार्कटिका के सबसे नजदीक है। अंटार्कटिका हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश है। 6 भाषा है। चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है। मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण किडनी के द्वारा किया जाता है। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम होती है। मौसम का अध्ययन मीटेरियोलॉजी कहलाता है। प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि जल का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। आगे है अंतरिक्ष यात्री को आकाश से रंग काला दिखाई प्रतीत होता है। पन्ना एवं हीरा बेरिलियम व कार्बन से निर्मित होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने किया जाता है। एन एनोन इंडिया के लेखक मीनाक्षी चौधरी हैं। रिपीटक बौद्धों से संबंधित है। ईद उलाद जुहा पैगम्बर मोहम्मद साहब की याद में बनाया जाता है। इलाद उल जुहा पैगम्बर मोहम्मद साहब की याद में बनाया जाता है। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार इच्छाओं का त्याग था। सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित शहरों के लिए व्यवस्थित था। राइनोस्कोप नाक की जांच के करने का उपकरण है। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्य में राज्यपाल को। अब आगे जम्मू कश्मीर ने उर्दू को राज्य के भाषा के रूप में अपनाया। विश्व में रूस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानुमथैया। नावता झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में। नरगिस दत्त प्रथम महिला फिल्म स्टार थी जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई थी। लुबनी बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है। लुबनी जो है बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जिन के पृथक्करण के लिए मिला था। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं। ठीक, आज इतने तक।